बच्चा चुप नहीं करता, गर्मी है, हबस है, घुटन है। जब बच्चा चुप नहीं करता तो उस काफिले के बड़े बुजुर्ग कहते हैं बेबी चुप करवा, जवान औरतें मारी जाएंगी, जवान औरतों की इज्जतें लूटी जाएंगी, चुप करवा इसको। जब बच्चा चुप नहीं करता तो मां क्या करती है, उस बच्चे को पकड़कर, उस 1.5 साल के बच्चे को जिसको दूध पिला रही थी, पकड़ के उसका गला अपने हाथों से खुद दबा के उसको खुद मार के कहती है पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने पाकिस्तान ऐसे लिया था, हमने पाकिस्तान ऐसे लिया था। ये सैयद मजीदुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि मुझे ठहराया गया कि ये जो इलाके हैं आपने लेकर आने हैं और आके लाहौर में इस्तिकबाल करना है आपने। मैं कहते ठहर गया इस्तिकबाल करने के लिए। मैं अपने घर से निकला हूं इंडिया से हिजरत करके। मैंने देखा एक बड़े अमीर खानदान की लड़की बैठी है। मैंने अपने बेटे से कहा बेटा उसको भी ले ले, अकेली बैठी है, हिजरत करके पाकिस्तान चली जाएगी। ये ऐसे लिया था, ये मुल्क ऐसे लिया था। मैंने कहा आजा बेटा जा ले आ उसको, जवान है, इज्जत वाले खानदान की है, सिख इज्जत ना लूट ले। तो मेरा बेटा लेने के लिए गया तो वो कहने लगी जाओ आप, मैंने नहीं जाना, जाओ आप, मैंने नहीं जाना। मैंने फिर भेजा, मैंने कहा उसको लेकर आ, उसको बता हालात की संगीनी क्या। वो फिर गया, वो कहती मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, जाओ आप लोग। फिर गया, तीसरी बार गया ना, उसने जो दुपट्टा लिया था वो साइड पे हटा दिया, दोनों टांगे काटी हैं और जिस्म के मखसूस आज़ा काट के फेंके। ये पाकिस्तान ऐसे लिया था हमने। तुमने क्या समझ लिया ये कैसे, ये तुमने लिया था, ये तुमने लिया था पाकिस्तान। मैंने जुमे के अंदर ये बात सुनाई, खुदा की कसम मेरे पास यहाँ ननकाना का एक बुजुर्ग आ गए, कहने लगे अल्लामा साहब हम 7 बहन भाई थे, जब यहाँ लूटमार शुरू हुई ननकाना शहर का, आज भी जिंदा है वो बुजुर्ग। कहने लगे 7 बहन भाई थे। मैंने खिताब किया, मेरे पास बैठ गया, कहने लगा जी मुझे ये बात फिर सुनाए। मैंने फिर सुनाई, फिर सुनाई। वो कहने लगे हम 7 बहन भाई थे, मेरी माँ ने दरी डाल दी हम पे, 3 नीचे ही मर गए, 3 नीचे मर गए। हमने ऐसे लिया था मुल्क, इसलिए लिया था कि यहां गुस्ताख दंदनाते फिरे, इसलिए लिया था, इसलिए लिया था। हमने उस नौजवान लड़की को कहा चलो साथ। वो पता क्या कहती है आगे से, ये मेरे पांव देखें, मेरे मखसूस आज़ा काट दिए गए हैं। वो इशारा करती है, कहने लगी जरा घर के अंदर जाओ। फिर कहते मैं अंदर गया, वो कहने लगी ये जो 3 जवान लड़कियां हैं ना ये मेरी बहनें हैं, जिनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। ये 4 मेरे भाई हैं, 5वां मेरा बाप है, ये मेरा चचा है, 2 बेटे मेरे चचा के हैं, सारे कत्ल कर दिए गए। वो कहते थे ये जवान लड़कियां दो, हम यहां इज्जतें लूटेंगे। मैं बचाती बचाती मेरी हालत ये हो गई, मेरी बचाते बचाते हालत ये हो गई। और वो देखो वो मेरी बहनें जो नहीं बची उनको यूं ज़िबा किया गया। हमने इसलिए लिया था मुल्क, हमने इतना नुकसान इसलिए किया था कि यहां पर हमारे हुजूर की शान में लोग गुस्ताखियां करें और तुम उन्हें खुली छूट दे दो, ये शुबा, ये शुबा, ये शुबा, ये शुबा। और कौन से शुबे जो कह रहा है मैं गुस्ताख हूं, कौन से शुबे है, कौन से शुबे है। खुदा का वास्ता है, हमारे दिल छन्नी हो जाएंगे, हमारे दिल छन्नी हो जाएंगे। हम बड़े दुखे हुए लोग हैं, हमने अपने तन मन धन हर चीज से प्यारी ज़ाते मुस्तफा है। हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां ना करो। मुल्क पाकिस्तान बनता है, ये यतीम खाना, मैं अब लंबी चौड़ी तफसील उसकी नहीं सुना रहा, कहाँ से शुरू। यतीम खाने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो अखबार में दे दिया कि चंदा चाहिए भाई मुल्क बनाना है, तो यतीम खाने के बच्चों ने पैसे इकट्ठे किए, पैसे यतीम खाने के बच्चों ने पैसे इकट्ठे करने के बाद खत लिखा कायद आज़म को, मोहम्मद अली जिन्ना हमने ये पैसे इकट्ठे किए हैं 2 महीने में, हम तो खुद किसी के रहमो करम पे हैं, हम तो खुद किसी के रहमो करम पे हैं। यतीम खाने के बच्चे खत लिख रहे हैं, लेकिन हमने 2 माह में 3 रुपए 5 पैसे इकट्ठे किए हैं।
ये हम भेज रहे हैं मुल्क की बुनियादों में डाल दे। हमने सुना है जब ये मुल्क बनेगा इसमें निजाम मुस्तफा आएगा। ये यतीम खाने के बच्चे कहते थे और आज तुम इसके अंदर कुफर का निजाम चला रहे हो। हमने ये इतना नुकसान 50 लाख औरतों की इज्जतें पामाल करवाई थी। ये दरियाए जहलम, एक शख्स कहने लगा, मैं छलांग मारने लगा कि चलो मैं बच जाता हूं, कत्ल गारत हो रही है। तो मैंने देखा लोग इसके अंदर हैं दरिया में, जेल में, को बाजू किसी का ऊपर जा रहा है तो किसी का सर ऊपर है। मैंने कहा छलांग मारता हूं, चलो मैं भी बच। मैंने छलांग मारी, वो अकेला बाजू था, साथ जिस्म नहीं था। सर था, साथ धड़ नहीं था। खून था दरिया में। हमने दरिया के दरिया खून के बहाए हैं। हमें रोटी तो इंडिया में भी मिलती थी, हमें स्कूल इंडिया में भी मिलते थे, हमारे मदरसे भी थे, बल्कि आज भी मरकज इंडिया को समझा जा रहा। जिन फतावों का आज यहां जवाब नहीं मिलता, दिल्ली जवाब दे रहा है, बरेली जवाब दे रहा है, मुबारकपुर जवाब दे रहा है। इल्म का मरकज आज भी इंडिया समझा जा रहा है। हमने तो पाकिस्तान बनाया था मुस्तफा का निजाम आए। और बात समेट दूं, खुतबा तशरीफ ले आए, इसको इस हदीस में लाके बंद कर दें। याद रख लें, हमारा एक नारा है, हम उस नारे पे इकट्ठे हो गए। हमारा एक नारा है, हम उस नारे पे इकट्ठे हो गए हैं। और कायनात का कोई ऐसा झंडा नहीं है जिस झंडे के नीचे दुनिया इकट्ठी हो सके। कायनात का कोई ऐसा फर्द नहीं है जिस फर्द के पीछे लोग इकट्ठे हो जाए। एक झंडा है जिसको मदीने वाला झंडा कहते हैं। एक हस्ती है जिसको मुस्तफा की हस्ती कहते हैं। लोगों, इमाम कुस्तलानी ने लिखा, आओ बात खत्म कर दे। एक खूबसूरत मुकाम पर आकर इमाम कुस्तलानी कहते हैं, इमाम कुस्तलानी कहते हैं, एक अरबी आ गया, हुजूर कलमा पढ़ लूंगा, मेरी बेटी फौत हो गई, अकलौती बेटी थी, अगर आप मेरी बेटी को जिंदा कर दें तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। तवज्जो करनी है, अगर आप मेरी बेटी को जिंदा कर दें तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर ने फरमाया, अच्छा कलमा पढ़ लेगा? हाँ जी पढ़ लूंगा। फरमाया, कहां है कब्र तेरी बेटी की? हुजूर चल पड़े, वो दूर जंगल में ले गया, जाके कहने लगा, हुजूर ये है कब्र मेरी बेटी की। करीम आका कब्र पे खड़े होके कहने लगे, उसकी बेटी का नाम लेके, कुमी, बेटी खड़ी हो जा। इमाम कुस्तलानी ने लिखा है, मेरा खिताब खत्म हो गया है, मैं एंड पे आ गया हूं। खुदा तुझे किसी तोहफा से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। खुदा तेरे दिल में भी कोई इस्तिराब पैदा करे। खुदा और सिर्फ तकदीर पर शिकवा ना करते रहा करे। अब बस है शिकवाए तकदीर यस्ता, तो खुद तकदीर यस्ता क्यों नहीं है? आओ, जब वो टाइम आता है कि एक नारे के पीछे इकट्ठे होना होता है तो हम कभी इस तरफ की राह निकाल लेते हैं, कभी इस तरफ की राह निकाल लेते हैं। आओ, उस देहाती की बेटी का जवाब सुनो और हुजूर का जवाब सुनो और एक नारे के साथ इकट्ठे हो जाओ। हुजूर कब्र पे चले गए, हुजूर कब्र पे जाके कहते हैं, कुमी या फलाना थी, ऐ फला की बेटी खड़ी हो जाओ। कब्र खुलती है, बेटी उठती है, जो पहला जुमला बोलती है हर शख्स बोलेगा और एक नारे के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। कब्र खुलती है, कब्र खुलती है, कब्र खुल के बेटी खड़ी होती है और जो सबसे पहला नारा मारती है वो नारा होता है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और सुने सुने, ये
मार साहब तशरीफ फरमा है, मैं एक दिल का दर्द सुना जाऊं। मार साहब मेरे पास पहले भी आते थे जब मुत्तफिक चलती थी ये तंजीम, तो मैंने मार साहब को गुजारिश की, अकरम साहब को, कि नहीं जी हम इस तरह नहीं चलेंगे। मेरे पास एक दिन आए, कहते जी हमने फैज़ान औलिया अल्लाह बना ली है। मैंने कहा मेरी जान भी हाजिर है, हमारी जान भी हाजिर है, क्योंकि ख़त्म नबुव्वत का मसला वो है जो खुश्क मौलवी नहीं समझा सकता, खुश्क मौलवी नहीं समझा सकता। जब भी समझाना है तो गोलड़े के बाबे ने समझाना है, जब भी समझाना है तो शरफपुर शरीफ के ताजदार ने समझाना है। ये मौजू भट्टी साहब ने किया और मिलेगा आपको, शरफपुर शरीफ के बाबे ने समझाना है। और तोहफा आज के दिन का रख लें, हम तो महीना है ना चूंकि गाजी इल्मुद्दीन का, और महीना है हुजूर दाता साहब का, और महीना है आला हजरत का, तो मैं एक सिर्फ तोहफा दे जाऊं, बाकी मौजू हो जाएंगे। अंग्रेज कलमा पढ़ लेता है, कलमा पढ़ लेता है, कलमा पढ़ने के बाद कहता है सारा कुरान समझ में आ गया, एक बात समझ में नहीं आती। कौन सी बात? कहने लगा ये बात समझ नहीं आती, 19वें सिपारे में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस का तख्त लाने का कहा था, तो आसिफ बिन बरखिया कहने लगे मैं यूं ले आऊंगा, खत्म नबुव्वत का मसला यूं समझ आएगा, मैं यूं ले आऊंगा। कैसे ले आओगे? काल अल्लाह इंदहु इल्म मिनल किताब अनाती कभी कबल यरतद्दा इलैका तरफुक, एक लम्हे में ले आऊंगा, एक लम्हे में ले आऊंगा। वो ले आए, वो कहने लगा 80 गज लंबा 80 हाथ चौड़ा तख्त, 7 दरवाजों में 7 तालों में, पहरेदार ऊपर खड़े हैं। वो तख्त कैसे आ गया था? वो तख्त कैसे? आखिरी जुमला है और आखिरी बात है, आज के दिन का आखिरी पैगाम है। वो कहने लगा वो तख्त कैसे आया, मेरी समझ में नहीं आता। बड़ा समझाया मौलवियों ने, जब समझ ना आया तो लोगों ने कहा बाबा जी पाकिस्तान चले जाओ, बड़े बड़े मौलवी हैं, साडा बेड़ा गर्क भी वो नहीं कीता, वो तुझे समझाएंगे, चला जा। पाकिस्तान आ गया, ये तख्त कैसे आया? उन्होंने कहा ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। वो कहने लगा अगर मगर ना करिए बता तख्त कैसे आया, तख्त कैसे आया? समझ ना आया। गाड़ी पे जा रहा है, हुजूर दाता साहब का मजार है, लंगर लेकर फकीर निकल रहे हैं, लंगर लेकर फकीर निकल रहे हैं। वो कहने लगा आ केड़ी जगह? उन्होंने कहा छड़ शिरक दा अड्डा ही, इत्थे नहीं जाईदा, इत्थे नहीं जाईदा, छड़ दे। वो कहने लगा छड्डो को कान खिंचन दिया जे, नीचे उतारो मुझे। गाड़ी से नीचे उतारा, सीढ़ियों पे चढ़ा, एक बाबा जी ने बाजू पकड़ा, साथ ले गए। जब बाबा जी साथ लेके जा कहने लगे पुत्र गरम पीना ही के ठंडा, गरम पीना ही के ठंडा, आप बहुत ठंडे हो गए हैं अभी, गरम पीना के ठंडा, गरम पीना के ठंडा। अब वो कहने लगा शख्स, कहता जी ठंडे इलाके चो आया, गरम ही पिया दो जरा एक बारी कहो ना सुभान अल्लाह, ठंडे इलाके चो आया, गरम ही पिया दो। बाबा जी ने ऐसे हाथ किया, हाथ करने के बाद वो एक कप चाय का पकड़ के ना कहने लगे आला पुत्र पी, आला पुत्र पी। वो कप अगे किया, निशानी वेख वो के बेहोश होके थले, जब बेहोश होके नीचे गिरा ना तो लोगों ने छींटे मारने शुरू किए। हो खड़ा हो, होश कर भाई, क्या हुआ तुझे? ओ खड़ा हो भाई, होश कर, क्या हुआ तुझे? मिन्नू छो बाबा किथे गया आज, मुझे छोड़ो, बाबा कहां गया? वो छोड़, तुझे क्या हुआ? कहने लगा मुझे क्या होना है, बाबा तलाश करो, बाबा गया, तू बता तुझे क्या हुआ? कहने लगा ये कब देख रहे हो? हाँ जी देख रहे हैं। कोई जुबान इस जुबान पे अब खामोश ना रहे, आवाज मदीने जाए। कब देख रहे हो? हाँ जी देख रहे हैं। कहता है ये पाकिस्तान का नहीं है, लंदन मेरे घर का है। लंदन मेरे घर का है, लंदन मेरे घर का है। आखिरी जुमला समझिएगा, आखिरी बात समझिएगा और दिल की तख्ती पे लिखिएगा, दिल की तख्ती पे लिखिएगा कि खत्म नबुव्वत का मसला क्या है, कितना हसास है। यहां का नहीं है, कब लंदन मेरे घर का है। वो कहते इथे किवें आ गया, इथे किवें आ गया? कहने लगा बाबा जी मैनू कप दे के कहंदे ने तेरी समझ नहीं सी ना हुंदा कि तख्त किवें आया। वो जिवें कप आया इवें ही तख्त आया,
बाबा जी आप कौन? बाबा जी आप कौन? आप कौन? तो हुजूर मुस्कुरा के कहते मैनू तो दुनिया दाता दाता कहती है, मैनू तो दुनिया दाता दाता कहती है। जुमला सुनिएगा, खत्म नबुव्वत कैसे समझ में आती है। कहते हैं बाबा जी आप कैसे यहां आए? रात हुजूर आए थे, कहते थे एक बंदा है उसे समझ नहीं आ रहा कि तख्त के में आया, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है, तेरे पास भेज रहा हूं लाहौर, उसको समझा देना। मैंने हाथ जोड़कर कहा सोनिया कल्ला समझाना ही है कि करके भी दिखाना है। मौत भी कबूल है।